बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की ज़ात के सिलसिले से एक बहुत बड़ा राज है। राज ये है कि पैगम्बर ये कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये पैगम्बर का ये कहना कि मैं हुसैन से हूँ, ये एक बहुत अहम बात है ख़ुद पैगम्बर की ज़िंदगी। क्यों? इसलिए कि सन 61 हिजरी के बाद अब जो इस्लाम है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की वजह से है। इंसान की ज़िंदगी में इल्म बहुत अहम शय का नाम है। हज़रत अली इस्लाम फरमाते हैं कि अल इल्मु अस्लु कुल्ले खैरिन, इल्म तमाम अच्छाइयों की जड़ है। और एक दूसरे मकाम पे आप फरमाते हैं कि जहल तमाम बुराइयों की जड़ है। वाक़यात करबला के पीछे एक और बात थी, वो ये कि जहालत ने उन्हें क़त्ल हुसैन पे आमादा कर दिया था। वरना वो उम्मत कि जिसने ये देखा था कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से कितनी बातें आपने बयान फरमाई, मिंबर पे ले जाके दिखाया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि पहचान लो ये मेरा हुसैन है। कभी कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कभी नाखा बनते हैं, कभी सजदे को तूल देते हैं। लेकिन वही उम्मत है कि पैगम्बर सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मत क़त्ल हुसैन पे आमादा हुई और हुसैन को कत्ल भी किया। जानते क्यों? दुश्मनी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, और दूसरी बात यह है कि इल्म की कमी। अगर उनके पास इल्म होता तो वो समझते कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं उसी के नवासे को कत्ल कर रहे हैं। और यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से आप देखें कि मिलता है रोज़े अरबाइन ज़ारत में। आप देखें कि ये बहुत ही पुरमाना जुमला है कि वह बज़ला मुहजतहु फ़ीका लियस्तन क़ज़ा इबादका मिनल जहालत व हैरतिज़ ज़लालत। मासूम फरमाते हैं, परवरदिगार हुसैन ने जो तेरी बारगाह में अपने खून का नजराना पेश किया है वो इसलिए कि तेरे बंदों को ज़िल्लत और जहालत से बाहर निकाले। तो इंसान का एक उसका सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका नफ्स है, तमाम बुराइयों पे उभारता है। दूसरी बात यह है कि जहालत, और हुसैन इब्ने अली इसी जहालत से, आपका क़याम जो था इसी जहालत से लोगों को निकालना चाहते थे, बुराइयों से दूर करना चाहते थे। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हत्तल इम्कान कोशिश की। आप देखें कि एक दूसरे मकाम पे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से आप देखें कि किताबों में मिलता है कि सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था। आप जब जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि मौला किस लिए जा रहे हैं? तो आपने कहा कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, मैं इस्लाह मुआशरा के लिए जा रहा हूँ। और फिर आप फरमाते हैं कि उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरो बसीरत जद्दी व अबी। मैं चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, और मेरे जद की सीरत पे अमल किया जाए। यकीनन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सोए हुए ज़हनों को बेदार किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले ये काम किसी ने अंजाम नहीं दिया था। बुराइयां हो जाती थीं, लोग जुल्म कर देते थे। दो ही मौक़े ऐसे मिलते हैं कि जहां बहुत ज़्यादा लोगों के सोए हुए ज़मीर को बेदार किया गया, एक पैगंबर की ज़िंदगी और एक ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। वरना हुसैन इब्ने अली से पहले किसी में ये मजाल नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि जो जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। डरते थे, खौफज़दा थे। वरना यमन और इसके अलावा जो दूसरे, ख़ुद मदीने में ही
رک جاتے یا دوسرے ممالک میں چلے جاتے، امام حسین علیہ السلام قتل ہونے سے بچ جاتے۔ لیکن نہیں، آج جو امام حسین علیہ السلام کو کام انجام دینا ہے وہ کام بہت ہی اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ اتنی بڑی عبادت جہاں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، اسی وقت حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسا کام تھا جو حج جیسی عبادت سے بھی بہت زیادہ اہم تھا، بہت زیادہ اہم تھا، یقیناً اہم تھا۔ وہ کیا تھا کہ آج حسین کو اسے روکنا تھا کہ جو سماج میں برائیاں پھیلا رہا تھا، عام کر رہا تھا۔ اگر حج کرتے رہ جاتے حسین، عبادات انجام دیتے رہ جاتے، لیکن حسین یہ سمجھتے کہ یہ بہت اہم ہے اور اسے خاطر میں نہ لاتے تو وہ برائیاں بڑھ جاتی۔ یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہم ایک سچے محب، سچے حسینی، سچے عزادار اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اس کام کو بھی انجام دیں، یعنی سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جہالت کو بھی ختم کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ